भारद्वाज होम्योपैथी अस्पताल, भाड़ावास रोड, रेवाड़ी। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के चेयरमैन मिंद्रजीत यादव आज रेवाड़ी पहुंचे। श्री यादव ने शहर के सेक्टर 3 स्थित पॉप्स 1 होटल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि किस प्रकार से बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने प्रदेश की 170 बार एसोसिएशनों को लॉ फाइंडर सॉफ्टवेयर दिया है। वह काउंसिल किस प्रकार से वकीलों की समस्याओं को निपटाने का कार्य कर रही है। देखिए, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने 25 मार्च 2022 को एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा जी एज ए चीफ गेस्ट आए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रविशंकर झा जी भी मुख्य अतिथि के रूप में रहे, और हमारे नवनियुक्त डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू एडवोकेट जनरल पंजाब और श्री बलदेवराज महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा, श्री प्रताप सिंह जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, राजकुमार चौहान जी वाइस चेयरमैन और बलजिंदर सैनी जी ऑनरी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। उन सबका मैंने स्वागत किया बतौर चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल। जो हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर बार काउंसिल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें बार काउंसिल ने तकरीबन 170 बार एसोसिएशंस जो कि पंजाब और हरियाणा में बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सब डिवीज़न बार एसोसिएशन आ जाती है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख वकील साथी हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि क्योंकि आज की डेट में चाहे वो मेडिकल साइंस की दुनिया हो या डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब डिजिटलाइज हो गए हैं, और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इस चीज़ को बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि एक हमारे जो खासकर जो नए युवा वकील आते हैं, उनके पास कोई बहुत अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी। यदि थी भी तो उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता था एक जजमेंट को ढूंढने में, उसके ऊपर वर्क करने में। तो ये लीगल रिसर्च सिस्टम जो हमने लॉन्च किया है, ये सभी बार एसोसिएशंस को डोनेट किया है, और 1 मिनट के अंदर आप हज़ारों जजमेंट्स ढूंढ सकते हैं इवन ए सिंगल क्लिक। एक क्लिक के ऊपर आप एक सब्जेक्ट मैटर डालिए या जजमेंट का नाम डालिए, देश की आज़ादी से पहले से लेके अब तक की लेटेस्ट जजमेंट सारी उसके ऊपर अवेलेबल है। तो दिस हैज़ बीन गिवन टू द ऑल द बार एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एंड दिस इशू वाज रेज्ड बाय ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और बहुत ही अच्छा इसका मैसेज जा रहा है। मेरी डिफरेंट देश के अलग अलग बार काउंसिल के चेयरमैन से बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग भी इसको जल्दी ही अपने अपने स्टेट के अंदर लॉन्च करेंगे, जिससे वकालत का पेशा भी डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड से पीछे ना रहे। किस तरह से सर? देखिए, ये हमारा नहीं है, इसको लेके एक लॉ फाइंडर डिफरेंट कंपनीज काम कर रही है, तो हमने लॉ फाइंडर से टाइप किया, क्योंकि वो हमें रीजनेबल रेट्स के ऊपर ये अवेलेबल करा रहे थे। तो धीरे धीरे करके डिफरेंट कंपनीज है जो इस पे काम कर रही हैं। इवन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है अपने रूटीन के लीगल रिसर्च वर्क के लिए। तो ये काफ़ी दिनों से प्रोसेस चल रहा था, बट ये अवेलेबल नहीं था। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू इंडिविजुअल लॉयर, बट हमने ये बार एसोसिएशन को दे दिया। बार एसोसिएशन के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर पे से डाल के और अपना यूज़ कर सकता है। इस लॉ फाइंडर का और इस लीगल रिसर्च सिस्टम का यही फ़ायदा है कि इसके अंदर पूरे देश की आज की डेट के अंदर जो कानून के जगत के अंदर जो लेटेस्ट जजमेंट है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई है, जिसको लेके सभी माननीय न्यायाधीशों को भी पता है और हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के सभी लोगों को पता है। ये आपने इसको डोनेट किया है, और इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बार एसोसिएशन को डोनेट किया है। 100 वकील जी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। जो चैम्बर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 237 चैम्बर्स नए बने हैं और 101 शायद पहले हैं। तो लेकिन 2700 वकील हैं, उनके लिए क्या कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। बार काउंसिल इस कार्य के लिए प्रयासरत पहले से ही चल रही है, क्योंकि जो वकालत का पेशा है, इसके अंदर आज की डेट में आप बतौर चेयरमैन में पिछले 1 साल से बार काउंसिल में काम कर रहा हूँ। बार काउंसिल के अंदर ये मेरा तीसरा टेन्योर है, तकरीबन मेरे को 20 साल होने को जा रहे हैं बार काउंसिल में। तो जब मैं इस पेशे के अंदर आया था, उस समय 1 साल के अंदर 2000, 3000, 3200 ऐसे वकील 1 साल में आते थे, और आज मेरे 1 साल के 2021-22 के टेन्योर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 10,004 वकील हमने एनरोल्ड करे हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रोफेशन के अंदर लोगों में जो खासकर युवा साथी हैं, खासकर हर एक प्रोफेशन से, देखो एडवोकेट्स तो अपने बच्चे को लॉ करने भेज ही रहा है, बिजनेसमैन भी भेज रहा है, टॉप ब्यूरोक्रेट भी भेज रहा है, पॉलिटिशियन भी भेज रहे हैं। तो एक बच्चों के अंदर क्रेज़ है कि हमें लॉ करना है, ठीक है ना, इस लीगल फ्रेटर्निटी को मजबूत करना है। तो ये बहुत भारी इन्फ्लक्स हो रहा है इस प्रोफेशन के अंदर, एक साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी, जो कि वकीलों की इस डिमांड को लेके हमेशा अग्रसर रही है और सुनती रहती है, इसी वजह से रेवाड़ी के अंदर सन 2002-2004 के आसपास ये 300 के करीब चैम्बर बनाए थे। अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी हर चैम्बर के अंदर 2-2 एडवोकेट्स को दे रही है, और इवन हाई कोर्ट के अंदर तो 8 एडवोकेट्स को एक चैम्बर दिया जाता है, वो थोड़े साइज़ के अंदर बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी इस बात को लेकर चुप बैठी है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि एक साल के अंदर ही 10,000 वकील आ गए हैं प्रोफेशन में, तो हम ऑल ऑफ द सडन तो 10,000 चैम्बर नहीं खड़े कर सकते। तो इसके बाद जो पिछले प्रेसिडेंट थे बार एसोसिएशन के मिस्टर सुधीर यादव, उनके साथ मिलके हमने ये जो नए अभी 200 चैम्बर बने इनका वो किया है। और मैं आगे भी बार एसोसिएशन रेवाड़ी के एक वकील साथियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के साथ मिलके इस बात को रखेंगे। और अभी भी बातचीत चल रही है कि जो पुराने और नए वाले चैम्बर्स की हमारी 2 बिल्डिंग है लॉयर्स चैम्बर की, इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूट लेके आए कि इस बिल्डिंग को हमें परमिशन मिले 2 बिल्डिंग और उठाने की, जिसमें कि हम 2 या 4 लॉयर्स को एडजस्ट कर सकें, और या पोर्टा केबिन की हमें परमिशन मिले। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। प्रावधान ये होना चाहिए कि जिसका चैम्बर निकल गया वो अपने चैम्बर में चला जाए। हाँ देखिए, ये तो बार एसोसिएशन के लेवल, अपने लेवल के ऊपर बात है। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको लेके बार एसोसिएशन को अपने लेवल पे एक मीटिंग करनी चाहिए, और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, वो पंचायती तौर के ऊपर इसका फैसला हो जाएगा। कोई इसके लिए हमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो परिवार में बैठ के जब फैसला करते हैं तो निपटारा हर चीज़ का होता है जी। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इस देश के अंदर डिफरेंट हाई कोर्ट की बेंचेस का डिस्कशन करते हैं, तो उसके अंदर आप जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जोधपुर और जयपुर में बेंच इसलिए कि वहाँ पे एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने में 400 किलोमीटर लग जाते हैं, 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। आप मध्य प्रदेश की बात करें वहाँ पे बेंच है, महाराष्ट्र की बात करें वहाँ बेंच है। तो ये सारी बेंच का डिसीजन इसलिए लिया गया था कि उस समय के अंदर, आज से 20 साल पहले, एक गरीब लिटिगेंट को उस जगह पहुँचते पहुँचते ही उसका वो सारा समय नष्ट हो जाता था, या वो इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर था, तब जाके ये डिसीजन लिया था। आज यदि हम अपने इस हरियाणा स्टेट की बात करें तो हरियाणा स्टेट के अंदर एक तो हमारे कम्युनिकेशन के साधन बहुत अच्छे हो गए। इस कोरोना काल ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है कि आप अपने वकील के पास डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेजिए, वकालतनामा बाय पोस्ट भेजिए, अकाउंट में पैसे जमा कराइए, आपके केस वहाँ लड़ दिया जाएगा। और हरियाणा स्टेट के अंदर जो दूरी है, जो रोड्स हैं वो इतने अच्छे बन गए हैं कि यदि किसी क्लाइंट को जाना भी पड़े तो हमारी बस की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, 3-4 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि हमें दोनों समस्याओं को, दोनों चीज़ों को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यदि यहाँ के लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ बेंच होना चाहिए तो बतौर चेयरमैन और बतौर मेंबर बार काउंसिल में डिमांड तो की जा रही है सर, बार डिमांड तो की जाती है कि बेंच हो। जी, डिमांड की जाती है, बिल्कुल की जाती है। तो ये फिजिबिलिटी मैंने दिखाई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बेंच का जो आइडिया था, अब डिमांड ये भी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की हर स्टेट के अंदर बेंच होनी चाहिए। जो केरला के अंदर वकील बैठा है वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आएगा, क्लाइंट बैठा है वो कैसे आएगा, वो नहीं कर सकते। लेकिन एक सिस्टम बना, उस सिस्टम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार वर्क कर रहा है। एक तरह का सिस्टम है कि लोग अलग अलग भटकना पड़ता है लोगों को, वो जिला लेवल पे भी, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी इस तरह की समस्या। हाँ, रेवाड़ी में तो है नहीं। जैसे जो नई जगह बन रही है, जैसे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट नया बन रहा है, तो उस नए सेक्रेटेरिएट के अंदर ये सारी की सारी सुविधाएं, जैसे गुड़गांव में नया वो बना रहे हैं, टावर ऑफ जस्टिस बना रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी कोशिश है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, वो सभी एक जगह पे आ जाए। तो ऐसे प्रयास चल रहे, क्योंकि एक पुराना सिस्टम था ना, उस सिस्टम को टूटने के लिए, उस सिस्टम को एक छत के नीचे लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है इन चीज़ों के ऊपर
समय समय के ऊपर अपनी चीज़ें स्टेप ले रहे हैं। आप देखेंगे पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स ही नहीं था। रेवाड़ी के अंदर खुद वो पीपल के पेड़ के नीचे सारे वकील बैठते थे। आज हमारे पास चैम्बर है। तो वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बतौर मेंबर और बतौर चेयरमैन मुझे पंजाब और हरियाणा के हर सब डिवीज़न लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना होता है सबसे मिलने के लिए। और आज पंजाब और हरियाणा की कोई भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स चैम्बर सिस्टम से या कोर्ट सिस्टम से अछूता नहीं है। ठीक है, थोड़े से वकालत के अंदर हमारे वकील साथी बढ़ रहे हैं तो उसका भी समस्या का निपटान होगा और बार कौंसिल सदा उनके साथ खड़ी है। कोर्ट में तो जाते हैं तो वहाँ तलाशी होती है और अपराधी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन वकीलों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, वकीलों की सुरक्षा का लेके ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अभी पीछे बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को भी मर्डर कर दिया गया था और ऐसे इंसिडेंट बहुत जगह हो चुके हैं। इसको लेके बतौर चेयरमैन मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा। अब जब पंजाब में इलेक्शन हुए तो पंजाब के अंदर हमने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेके सभी पार्टीज से रिक्वेस्ट करी कि आप अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को डालेंगे। उन्होंने, मैं इस बात को प्रेज़ करता हूं कि सभी पार्टीज़ ने, एक दो पार्टीज़ को छोड़ के, अपने मैनिफेस्टो के अंदर हमने जो अपनी डिमांड्स रख के भेजी थी, चाहे वो कोरोना काल के अंदर वकीलों की प्रॉब्लम की बात हो, चाहे उनको फाइनेंशियल एड की बात हो, चाहे वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो। मेरे पास अभी उसकी कॉपी रखी है, मैं आपको हैंड ओवर कर दूँगा। वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। और क्योंकि फॉर्चुनेटली डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू एडवोकेट जनरल पंजाब बने हैं और वो बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं जो एडवोकेट जनरल पंजाब और हरियाणा होते हैं, और फॉर्चुनेटली वो एक्स चेयरमैन भी रहे हैं बार काउंसिल के और 20 साल तक मेंबर भी रहे हैं, हाई कोर्ट के 8 बारी प्रधान रहे हैं। तो उनको इस समस्या का भली भांति पता है और मेरा ऑलरेडी उनसे डिस्कशन हो लिया है। 2024 के इलेक्शन के अंदर हम ये सारा का सारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेके इशू सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में डलवाएंगे एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत जल्दी ही ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हो गया है और बलदेव राज महाजन जी से मेरी बात हुई है, वो भी इसके ऊपर मेरे को उन्होंने कहा है कि आप अपने आइडियाज़ दीजिए जिससे कि हम इसको विधानसभा के अंदर उठाएं। जी।